गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थर्ड चैप्टर है ये आपका। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है लोकेशन पॉइंट्स। ओके, कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन पॉइंट्स। हम इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ओके, प्रीवियस चैप्टर जो था आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था नंबर लाइन पढ़ा था, राइट? आई होप यू रिमेंबर नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? देयर इज़ अ लाइन और इस पे सारे नंबर्स आप रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे ज़ीरो होता है और इस साइड जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एंड दिस साइड नेगेटिव होते हैं, राइट? 1 2 3 4 एंड यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। और इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट, राइट? आपने ये चीज़ पढ़ी थी नंबर सिस्टम में, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो नंबर लाइन ले लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, राइट? ये मेरी क्या है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब मैं क्या करती हूँ, एक वर्टिकल नंबर लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, एक सेंटर पॉइंट है जो कि मेरा क्या है? 0। एंड ये जो नंबर यहाँ पर होंगे ये नेगेटिव होंगे मेरे, -1 -2 -3 -4, और यहाँ होंगे मेरे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गई मेरी एक वर्टिकल नंबर लाइन, राइट? ये मेरी क्या थी? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और ये मेरी है वर्टिकल नंबर लाइन। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों नंबर लाइंस को कोइंसाइड कर देती हूँ। दैट इज़ ये जो मेरे ये पॉइंट है 0, यहाँ पे ये जो 0 है ये मेरा क्या होना चाहिए? कोइंसाइड होना चाहिए। तो मैं मेरी जो कुछ डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ओके, ये मेरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होगी और ये मेरी वर्टिकल नंबर लाइन होगी, राइट? ये मेरा हो गया 0। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, राइट? इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ओके, जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, दैट इज एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो मेरा होता है ओरिजिन। ओके, और ये हो गए मेरे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, इस साइड मेरा, आपने जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी देखिए 0 के इस साइड, दैट इज राइट साइड क्या थे? पॉजिटिव नंबर्स थे, तो यहाँ पर भी मेरे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड मेरे क्या थे? नेगेटिव नंबर्स थे, तो यहाँ पर मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, नाउ ऐसे ही जो मेरी यहाँ पे वर्टिकल लाइन थी वो 0 से अपवर्ड, अप साइड में क्या थे? पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और यहाँ पर मेरे नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। ये जो मेरा होता है ये होता है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको मैं x से रिप्रेजेंट करती हूँ और इधर मैं करती हूँ x डैश से रिप्रेजेंट। ये होता है मेरा y से रिप्रेजेंट और ये y डैश। ओके, सो x x डैश जो होता है वो होता है मेरा x एक्सिस एंड y y डैश जो होता है वो y एक्सिस होता है। और ये जो है 0 है, इसको मैं पॉइंट को देती हूँ O नेम एंड O इज़ योर ओरिजिन, राइट? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम एक और चीज़ देखते हैं। जो मेरा एक्सेस हैं वो मेरे पास कितने एक्सेस हैं? 2 एक्सेस हैं, राइट? तो इनको बेसिकली मैं ऐसे लिखती हूँ, एक्सेस। ओके, दिस इज प्लूरल ऑफ एक्सेस। एक्सेस का प्लूरल होता है एक्सेस। ओके, now this axis divides the plane into
4 पार्ट्स। ओके, जो मेरा एक्सेस होता है, ये जो मेरा प्लेन है जो मैंने ऐसे बनाया था अभी, दिस इज़ अ प्लेन। ओके, इस प्लेन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 एंड 4। राइट, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। राइट, अब जो मेरा एक्सिस है वो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हम उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ओके, they are called quadrants. This is your quadrant 1, this is your quadrant 2, this is your quadrant 3, and this is your quadrant 4. Okay, quadrant का मीनिंग क्या होता है? quadrant is 1/4 पार्ट। quadrant का मतलब होता है 1/4 पार्ट। ठीक है, इस टाइप के प्लेन को, इस टाइप का जो प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और यू कैन से कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, और यू कैन से कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एंड एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमें क्या करना है, सीखना क्या है? जो इसमें बेसिकली हमें सीखना है वो है कोई भी एड्रेस फाइंड करना इस प्लेन में। ओके, तो एक एग्जांपल पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि ये कोई मेरा प्लेन है, राइट, एंड यहाँ पर कोई पॉइंट मेरा P है। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। दिस P is somewhere here. Okay, और यहाँ पे मेरे हैं 1 2 3 एंड ये 4. This P is somewhere here. This is your P. Okay, now you have to find address of this P. Address of point P. How will you locate this point P? तो इसके लिए आप क्या करोगे, P से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ खींच दोगे x एक्सिस पे, एंड मैं इसको नाम दे देती हूँ M. दिस इज योर ओरिजिन O. ओके, एंड एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ खींच दोगे y एक्सिस पे, मैं इसको नेम दे देती हूँ N. ओके, सो दी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from y axis is equals to 5 units. जब अगर मैं y एक्सिस से, ये मेरा y एक्सिस है, राइट, दिस इज योर y एक्सिस, जब मैं यहाँ से देखती हूँ कि P कितनी दूर है, तो ये 5 यूनिट्स दूर है, राइट। ये यहाँ से देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये जो है मेरा पॉइंट P है, ये y एक्सिस से कितना यूनिट्स दूर है? 5 units. Okay, so I can write Pn. This is your point. Pn is equals to OM is equals to 5 units. Okay, तो ये आपका 5 units दूर हो गया। Okay, now the perpendicular distance of the point P from the x एक्सिस, x एक्सिस से ये कितना दूर है? आप देखिए, जो ये मेरा पॉइंट P है वो x एक्सिस से इस साइड देखिए कितना दूर है। ये डिस्टेंस मेरा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, दैट इज ये 4 यूनिट्स दूर हो गया, राइट। सो मेरा Pm इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, राइट। मेरा जो
P पॉइंट है वो x एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर हो गया, ठीक है. सो आई कैन राइट hence the point P is situated at 5 unit distance from x axis, 5 unit distance from y axis and 4 unit from x axis. y axis से कितना दूर है 5 units and x axis से कितना दूर है ये 4 units. So the location of point P is, हम यहाँ पर जब इसकी लोकेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो है 5, दिस इज ऑन, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ओके. तो ये हो जाएगा 5 4. सो ये जब मैं ऐसे ब्रैकेट में लोकेशन लिखती हूँ तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाला आता है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आता है, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस वाला पॉइंट आता है. आप इसको हमेशा एक्स वाई की ही फॉर्म में लिखेंगे, ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ओके. अब कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए. पहली डेफिनेशन है द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सिसा. जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द एब्सिसा. ओके. और जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, is called the ordinate, ओके. और हम हमेशा जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को जब लिखते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं, वी राइट द कोऑर्डिनेट एज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. मैंने बताया था आपको हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, ओके. एंड फोर्थ इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, क्योंकि वो पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन का भी 0 पॉइंट था एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का भी 0 पॉइंट था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0, ओके. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. आपकी जो बुक है योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में आप देखेंगे योर पेज नंबर 1 मिनट बेटा, हाँ, योर पेज नंबर 57. पेज नंबर 57 पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसमें आपको एक डायग्राम गिवन है, ओके. डायग्राम कुछ ऐसे है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड -5, राइट. ये हो गए आपके पॉइंट्स. ओके. एंड आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और उनकी आपको लोकेशन बतानी है, ओके. एक पॉइंट है आपका ये यहाँ से, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर, सॉरी, this is your point M, this is your point L, and this is your point
एस। ओके, तो ये डायग्राम गिवन है आपको और यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है। द फर्स्ट पॉइंट अब हम बी लेते हैं। बी की अगर मैं लोकेशन देखूँ एक्स वाई की फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो एक्स पे अब जब आप बी से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है 4 और जब वाई पे देखेंगे तो क्या है 3, तो बी की लोकेशन हो जाएगी 4 3, राइट। अब मैं एम की चेक करते हैं, एम की लोकेशन क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे देखिए एक्स पे मेरा जो परपेंडिकुलर है एक्स कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे ये इस -3, राइट। तो ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा -3 एंड वाई की जगह क्या है ये मेरा 4, तो -3 4। ओके, नाउ मेरा एल पॉइंट है, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एक्स देखेंगे आप यहाँ पे, ये एक्स पे कौन से पॉइंट पे, दिस इज -5 एंड वाई के कहाँ पर है ये -4। जब मैं एस के कोऑर्डिनेट्स देखती हूँ तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है 3 पे एंड वाई पे कहाँ लाई कर रहा है -4 पे। तो ये हो जाएगा आपके। सिमिलरली इसी तरीके से आप जब भी कोई भी पॉइंट आपको लोकेट करना है, आपको पॉइंट गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। वो जहाँ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वो जहाँ पे वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पर। अब अभी हमने सीखा कि हम किसी भी जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे उसकी लोकेशन कैसे बता सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि अगर हमें लोकेशन गिवन है तो हम उस पॉइंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये आपका एग्जांपल 3 है ऑन पेज नंबर 62, पेज नंबर 62। ओके, locate the points points 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 and 6 1 in Cartesian plane। ओके, आपको ये पॉइंट्स को लोकेट करना है। ओके, सो फर्स्ट हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ओके, ये मैंने प्लेन बना लिया। नाउ अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेती हूँ। ये क्या हो गया मेरा 0, राइट। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएंगे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द पॉइंट्स, लोकेट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है आपका 5 0, राइट। अब आपको 5 0 जब आपको लोकेट करना है तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 5, यहाँ पर लिखा है, तो दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट एंड वाई एक्सिस पे क्या है मेरा 0, तो 0 तो ये यहीं रहेगा। तो मेरा जो यही पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा, इसको आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे 5 0। ये डन। नाउ वी विल लोकेट 0 5। एक्स एक्सिस पे मेरा 0 है एंड वाई पे 5 है, सो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 5। ओके, नाउ 2 5। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, 2 कहाँ पर है, एक्स पे है, राइट। तो ये यहाँ ये हो गया, ये हो गया, राइट। एंड 5 मेरा कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। सो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर देखूंगी 5 तक और ये यहाँ पे ये 5 वाला हो जाएगा, राइट। सो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये मेरा हो जाएगा 2
5, राइट। अब मेरे को करना है 5 2, 5 इज ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये 5 हो गया एंड यहाँ से 2, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगी 5 तक, राइट। और ये मेरा ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 5, नो 2 5 मेरा ये था, पहले क्या आता है एक्स एक्सिस का मार्क देन वाई एक्सिस, तो ये 5 2 हो जाएगा। नाउ आई हैव टू लोकेट -3 एंड 5। -3 आपका कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, दैट मीन्स ये वाला -3 देखना है आपको, ये वाला -3 नहीं देखना है। ये कहाँ है एक्स, सो ये एक्स का -3, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है 5, यहाँ पे है मेरा 5 वाई पे, सो ये यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा मेरा -3 5, ओके। नाउ आई हैव टू लोकेट -3 -5, दैट इज एक्स भी मेरा माइनस है और वाई भी मेरा माइनस है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ये रहा -5 और ये रहा -3, सो ये यहाँ से मैं लोकेट कर दूंगी, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, राइट। और ये हो जाएगा मेरा -3 -5, राइट। नाउ अब मुझे लोकेट करना है 5 -3, दैट इज 5 पॉजिटिव है एंड -3 नेगेटिव है, एंड ये कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस का है और ये मेरा किसका है एक्स एक्सिस का, सो मैं 5 यहाँ पे, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस का 5 और -3 का है मेरा ये रहा, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और ये पॉइंट्स यहाँ पे मीट हो गए, ये हो गया मेरा 5 -3। नाउ आई हैव टू लोकेट 6 1, तो 6 तो मेरा कहाँ है, ये रहा 6, राइट, ये रहा मेरा 6 और 1 कहाँ है, वाई पे है मेरा 1, तो ये वाई का 1, सो मीट दिस, ये पॉइंट हो गया आपका 6 1, राइट। इस चैप्टर में यही था, या तो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको उसको ऐसे लोकेट करने जैसे मैंने इस वाले ग्राफ में, सॉरी कार्टेशियन प्लेन में किया है, राइट। अदरवाइज आपको ऐसे लोकेशंस गिवन होंगी और आपको इनकी एड्रेस बताना होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस इज द मोस्ट ईजी चैप्टर ऑफ योर बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।